गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यूर ऑल वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा था। इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन और इनकम्पैटिबिलिटी को क्योर कैसे करना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इनकम्पैटिबिलिटी किस रीज़न से होती है, किन रीज़न से होती है, वो भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि एक टाइप है इनकम्पैटिबिलिटी का। इनकम्पैटिबिलिटी 3 टाइप की होती है, फिज़िकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिकल। ठीक है सर, आज हम देखेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो PC2 इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन से लिया गया है क्वेश्चन। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। फिर से सुनिए। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर combine together and physical changes take place, these are called physical incompatibility and unacceptable product is formed when two or more substances are combined together and physical change takes place and unacceptable product is formed, that is called a physical incompatibility। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो 4 काइंड ऑफ होती है, 4 टाइप की होती है। लिखना कैसे है हम हमेशा बाद में ही देखते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी 4 टाइप की होती है। इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन। फिर से सुनेंगे। इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन। ये 4 टाइप की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्शन का। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट, पहला। दूसरा, इमल्सिफिकेशन करके हम इसको क्योर करते हैं, करेक्ट करते हैं। तीसरा, सस्पेंडिंग एजेंट मिक्स करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। चौथा, बाय एडिशन, बाय सब्सटीट्यूशन, मतलब एडिशन करके इसको चेंजेस कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। और ओमिशन, जो थेराप्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है उनको निकाल कर भी उसमें से सॉल्यूशन में से निकाल कर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक और काइंड ऑफ है चेंज द फॉर्म, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स का फॉर्म चेंज करके भी हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, और इस सारी इनकम्पैटिबिलिटी का बारे में बताया हुआ है। इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, इन सारी इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्शन करने के टाइप्स इतने सारे हैं। हम इतने सारे इन टाइप्स से हम करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट डाउन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी क्या होती है, जब ऑयल एंड वाटर को हम मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, तो हमको उसमें इमल्सिफिकेशन मिलाकर उसको मिक्स करना पड़ता है। इमल्सिफाई एजेंट मिलाकर उसको मिक्स करते हैं और एक इमल्सन बनाते हैं। ऐसे हम इमिसिबिलिटी को करेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इमिसिबिलिटी। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विच ईच अदर, दे कैन मेड मिसिबल विथ वाटर बाय इमल्सिफिकेशन। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इसका मतलब होता है यू टेक, इसका मतलब होता है यू टेक, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, हम लोग कैस्टर ऑयल ले रहे हैं 15 ml, ठीक है। और वाटर ले रहे हैं, वाटर अप टू 60 ml। यहाँ पे लिखेंगे मेक एन इमल्सन, मेक एन इमल्सन, यहाँ पे लिख दिया हमने मेक एन इमल्सन। ये है इमिसिबिलिटी का एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में एज इट इज फॉर्म करना है। अब ये देखिए, इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल विथ वाटर। टू ओवरकम दिस इनकम्पैटिबिलिटी एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू मेक गुड इमल्सन। मतलब कैस्टर ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है, इमिसिबल है, इसको हमको इमल्सन बनाना है, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल और वाटर को जो मिक्स नहीं हो रहे, इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, मतलब इसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें, और इसको कंपैटिबल बनाने के लिए हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट
मिक्स करेंगे, क्या मिक्स करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो एक गुड इमल्सन बन जाएगा और हमारी इमिसिबिलिटी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब शुरू से देखेंगे फर्स्ट से कि हमको इसको एग्जाम में राइट डाउन कैसे करनी है। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर a physical change takes place and unacceptable product is form is called as physical incompatibility। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ये वर्ड को अच्छे से याद करेंगे, unacceptable product is form and यहाँ पर combine together two or more than two substance are combined together, a physical changes take place and unacceptable product is formed। ये इसका डेफिनेशन है किसका, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कितने टाइप की होती है, यहाँ से ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे। नंबर 1 इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन। ये लिक्विफैक्शन ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप हैं, ठीक है। अब नंबर 1 के बाद आपको लिखना है हाउ टू करेक्ट, इसको कैसे करेक्ट करना है। तो करेक्शन जैसे मैंने बताया था, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट हैं उनको उनके ऑर्डर को चेंज कर देना है। मतलब हम एक सीक्वेंस में ऑर्डर डाल रहे थे, एक सीक्वेंस में इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे थे, उनके सीक्वेंस को चेंज करके भी हम करेक्ट कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, ठीक है। इमल्सिफिकेशन मिलाकर कर सकते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में भी कर सकते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाकर, एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट को मिलाकर, सस्पेंडिंग एजेंट को भी ऐड करके हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट अगर जैसे लिक्विड है, जैसे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन अगर लिक्विड में तो हम उसको गैस में चेंज करके भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, कि हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ लिक्विड में है तो उसको गैस में चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, जैसे वाटर है उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, उसका आइस बनाकर, तो ऐसे उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन। एडिशन मतलब ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ले लेना, और ओमिशन मतलब निकालना। ओमिशन का मतलब होता है निकालना। ओमिशन ऑफ थेराप्यूटिक इनएक्टिव सब्सटेंस, जो इनएक्टिव सब्सटेंस हैं उनको निकाल कर भी हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट 1 ये लिखेंगे, पॉइंट 2 ये वाला लिखेंगे पूरा यहाँ तक, पॉइंट 3, ठीक है। पॉइंट 3 में मैंने आपको समझाया पहले भी, अभी फिर से समझाती हूँ। इमिसिबिलिटी को हम जब, अगर आपको एग्जाम में आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन एंड इमिसिबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और इमिसिबिलिटी को आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इमिसिबिलिटी, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर, दे कैन बी मेड मिसिबल विद वाटर बाय इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये आप उसका डेफिनेशन लिख देंगे किसका, इमिसिबिलिटी का। अब एग्जाम्पल आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, बनाएंगे, इसका मतलब होता है यूटेक, लास्ट में मैंने बताया था, कैस्ट्रॉल ऑयल 15 ml और वाटर अप टू लेंगे 60 ml, मेक एन इमल्शन। ये एग्जाम्पल है, आपको पुट करना बहुत ज़रूरी है, इस पर मार्क्स होते हैं, ठीक है। लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल। इस प्रिस्क्रिप्शन में कैस्टर ऑयल जो है वो इमिसिबल है किसके साथ, वाटर के साथ। कैस्टर ऑयल इमिसिबल है वाटर के साथ। टू ओवरकम दिस इनकम्पैटिबिलिटी, यानी ओवरकम मतलब करेक्शन करना, तो ओवरकम मतलब करेक्ट करना। टू ओवरकम दिस incompatibility and emulsifying agent is used to make good emulsion। ओवरकम का एक्चुअल मीनिंग होता है कंट्रोल, ओवरकम करना मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल दिस इनकम्पैटिबिलिटी एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए 3 वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं।
ओवरकम, करेक्टेड और कंट्रोल करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूज्ड टू मेक अ गुड इमल्सन और टू मेक टू कंट्रोल द इमिसिबिलिटी. आप ऐसा भी लिख सकते हैं टू कंट्रोल द इमिसिबिलिटी. ओके, दैट इज़ अ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी. नेक्स्ट में अभी हमने इमिसिबिलिटी पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनसॉल्युबिलिटी, उसके नेक्स्ट में प्रिस्क्रिप्शन और उसके नेक्स्ट में लिक्विफैक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए. बाय बाय.